नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड नेशंस फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो आप सभी ने आंसर पूर्णिया दिया था और पूर्णिया ही बिल्कुल सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या, हुज इलेक्टेड टू बी द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो कौन भारत के वैसे बिलोंग करते हैं, ये जो पर्सन है भारत से बिलोंग करते हैं, तो ये कौन बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इलेक्ट हुए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या, तो ये अरविंद कृष्णा इनका नाम है, जो कि IBM कंपनी से बिलोंग करते हैं। IBM कंपनी में ये चेयरमैन के पद पर और CEO के पद पर काम कर रहे हैं अरविंद कृष्णा, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक, इसकी न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 1913 में इसको फाउंड किया गया था। CEO और प्रेसिडेंट इसके जॉन C. विलियम्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है नंद मूलचंदानी, जो कि भारत के पहले हैं जिनको CTO बनाया गया है, चीफ टेक ऑफिसर बनाया गया है CIA में। ये एक तरीके की, जिस तरीके से भारत में रॉ है उसी तरीके से USA की ये एक रिसर्च विंग है, मतलब ये सीक्रेट एजेंसी के रूप में काम करती है USA के लिए, जिसमें नंद मूलचंदानी जो कि भारत से CTO बने हैं। अगले हैं तरुण कपूर, जो कि एडवाइज़र बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। संगीता सिंह CBDT में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट हुई हैं। अमेज़न में CEO के पद पर, अमेज़न के म्यूज़िक CEO के पद पर काम कर रहे थे साहस मल्होत्रा, जो कि JioSaavn में CEO के पद पर काम करेंगे। Andy Jassy अमेज़न के CEO का पद उन्होंने संभाला है 5 जुलाई से। BS राजू जी, जो कि वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। TCS कृष्णन रामानुजन, TCS के कृष्णन रामानुजम, जिनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है 1 साल के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट एवर यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो भारत की किस सिटी में भारत का पहला यूनिक अलग तरीके की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को डेवलप किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको डेवलप किया गया कहाँ पर, तो आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद में इस टेक्नोलॉजी को होस्ट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को, जो कि हैदराबाद में इन्होंने होस्ट किया है, और इसको जो वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है जायेश रंजन, पूछा नहीं जा सकता, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है उसने केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को होस्ट किया है, अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और भारत में ये पहली बार हुआ है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी रिसेंटली में हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं स्टेट से रिलेटेड, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने भारत की पहली इथेनॉल प्लांट, जिसको पूर्णिया बिहार में इनॉग्रेट किया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव किया है भारत की पहली
महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो कि पहली सिटी ऐसी बनी है जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम डेवलप किया गया। झारखंड के जमतारा जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया जहां पर हर गांव में लाइब्रेरी खोली गई है। तमिलनाडु जो कि माइनॉरिटी राइट डे हर साल अपने यहाँ पर 18 दिसंबर को मनाने की घोषणा कर चुका है। कर्नाटका ने सोशल अवेयरनेस कैंपेन जो कि निमोनिया से रिलेटेड एक कैंपेन है बच्चों के लिए, सांस जो एक कैंपेन, इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? कर्नाटका में। और भी बहुत सारे स्टेट्स में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन याद रखना है रिसेंटली में कर्नाटका में ये लॉन्च हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टैटिक जीके की। अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये बुक दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री टू बी कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस मार्चे डू फिल्म इन फ्रांस। तो फ्रांस में कांस मार्चे एक फिल्म फेस्टिवल टाइप का ऑर्गेनाइज हो रहा है। वहाँ पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? तो इसकी अनाउंसमेंट की है हमारे जो इस समय पर ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा, कि भारत को ऑनर दिया गया है। कहाँ पर? तो कांस जो फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और आपको पता होगा जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसमें जूरी के पद पर अपॉइंट होकर कौन गई है भारत से? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण गई और साथ साथ एक और ऑनर भारत को मिल गया कि जो इनका 75th एडिशन कांस फिल्म फेस्टिवल का फ्रांस में हो रहा है उसमें भारत को ऑनर दिया है इन्होंने। कौन सा? तो कंट्री ऑफ ऑनर प्रोवाइड कराया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की मेज़बानी कौन सा हमारा स्टेट करेगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जनजातियों से का जो स्वास्थ्य वेधशाला है उसकी मेज़बानी होगी ओडिशा के द्वारा। ठीक है, पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ओडिशा में होने वाली है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो ओडिशा स्टेट ऐसा बन गया है जहाँ पर जो ट्राइब्स की जो हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है वो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। मोस्टली इसमें एसटी और एससी के जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि कोशिश ये की जाएगी जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर जो हेल्थ की कंडीशन है उसको बेहतर किया जा सके। ICMR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं यहाँ पर बात हुई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में स्टेट के रूप में मान्यता दी गई थी। जो 1 अप्रैल है हम उसको उत्कल दिवस भी मनाते हैं। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 147 सीट्स हैं, लोकसभा की 21 सीट्स, राज्यसभा की 10 सीट यहां से आती हैं। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में उपस्थित है। अगर उड़ीसा को मैप पर देखें तो ये कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। आपको बता दूं इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो ये डे है ये आई थिंक कोरोना वायरस के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि कोरोना के बाद जब कोरोना हो जाता है तो लगातार हमको हाथ धुलने चाहिए। ये ही शिक्षा दी गई है ना हमको कोरोना के समय पर। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 5 मई को। 5 मई को हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो पहली बार WHO के द्वारा इस डे को 2009 में कैंपेन के माध्यम से चलाया गया था। कैंपेन था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड
इस कैंपेन के माध्यम से इस डे को अनाउंस किया गया था। और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को हम हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं। इस साल की जो थीम रही है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड, ये इसकी थीम रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत एफर्ट देकर आपको इस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो रिसेंटली में डेज़ हमने ऑब्ज़र्व किए उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला डे था इंटरनेशनल लेबर डे, जो कि 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई और इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेलटेल, आपको पता होगा ये एक मिनी रत्न कंपनी है। रेलवे की एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रेलवे से जुड़ी हुई एक कंपनी है, रेलवे के लिए काम करने वाली एक कंपनी है, PSU है। उसने WHO के साथ मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया। अब जो मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल है, सिंपल सी बात है, ये ऐसा हॉस्पिटल डेवलप किया गया जो कि व्हील में रहेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। और रेलटेल और WHO ने मिलकर ये किया है। कहाँ किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? विशाखापट्टनम में। क्या है? मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल है, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में बढ़िया जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जा सके, अगर वो लोग वहां से आ नहीं सकते तो रेलटेल और WHO के द्वारा स्वास्थ्य की फील्ड में काम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जो ये काम है, मतलब हेल्थ क्लाउड बनाने की कोशिश की गई है विशाखापट्टनम में। और जो ये काम है क्या, तो ये काम एक कैंपेन के माध्यम से मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल बनाया गया है, मतलब ऐसा हॉस्पिटल जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्वयं से जा सकता है। WHO की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1948 में इसको फाउंड किया गया था। टेड्रोस अधनम इसके इस समय पर हेड हैं, जो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोक्यो ओलंपियन कमलप्रीत कौर, तो कमलप्रीत कौर प्रोविजनली सस्पेंडेड, ये आप इनको देख सकते हैं। कमलप्रीत कौर प्रोविजनली सस्पेंडेड बिलोंग टू विच स्पोर्ट, ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? आप इनके हाथ पर भी देखकर पहचान सकते हैं। तो ये डिस्कस थ्रोअर हैं, याद रखना है। कमलप्रीत कौर जो कि ओलंपिक में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, मेडल नहीं मिले कुछ भी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था। परफॉर्मेंस इतना बेहतर था कि ये 6th पोजीशन पर रही थी डिस्कस थ्रो में। आपको बता दूं, कमलप्रीत कौर का अभी टेस्ट हुआ, डोपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें इनके ब्लड में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो नहीं पाए जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से इनको टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है। याद रखना है, डिस्कस थ्रो करती हैं और ये पूछा जा सकता है, नाम इनका इम्पॉर्टेंट हो चुका, अभी तक नहीं था लेकिन अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इनके जो सब्सटेंस क्या पाया गया है, तो आपको बता दूं, स्ट्रेनोजोलोल इनके ब्लड में, इनके बॉडी में पाया गया है, जो कि नहीं पाया जाना था। ये एक सब्सटेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो BCCI बैन्स जर्नलिस्ट बोरियो मजूमदार, तो एक जर्नलिस्ट है बोरियो मजूमदार, फॉर 2 ईयर इन विच प्लेयर केस, तो किस प्लेयर के केस की वजह से इनको बैन कर दिया गया है? तो आप अगर इनको पहचानते हैं तो आप जान जाएंगे। तो इनका नाम है रिद्धिमान शाह केस। रिद्धिमान शाह से इनका कुछ मतलब इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस कर दिए थे जो नहीं करने चाहिए थे इनको, तो इसकी वजह से BCCI ने इन पर 2 साल का बैन लगा दिया है। बैन इस प्रकार से है कि अब ये किसी भी जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्रिकेट से जुड़े नहीं रह सकते, कि मतलब किसी क्रिकेट के किसी भी BCCI के जो ग्राउंड्स हैं, जो
क्रिकेट से रिलेटेड प्लेयर्स हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते, और कनेक्ट होंगे तो इनको ही प्रॉब्लम है, तब इन पे पैसों का बैन भी लगा देंगे, समझ रहे हैं। अभी सिर्फ बैन लगाया है, किसी भी स्टेडियम में जाकर ये रिपोर्टिंग नहीं कर सकते क्रिकेट से रिलेटेड, तो बहुत तगड़े बैन लगाए हैं, 2 साल तक रहेगा इनके ऊपर। तो बोरियो मजूमदार ये जर्नलिस्ट है, नाम इम्पॉर्टेंट हो चुका है। रिद्धिमान शाह केस था जिसकी वजह से इनको ये जो 2 साल का बैन है वो झेलना पड़ा बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच पुलिस लॉन्चेस फोकस्ड एफर्ट अंडर ऑपरेशन सतर्क फ्रॉम 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल। 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक कैंप एक मतलब आप कह सकते हैं एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सतर्क। किस पुलिस के द्वारा? तो अगर आप यहाँ पर इसको पहचान गए हो, क्या जगह है ये? रेल सी लग रही है। तो आरपीएफ के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत ये था कि अगर कोई रेलवे का यूज़ करता है, रेलवे डब्बों का यूज़ करता है तंबाकू बेचने के लिए, तंबाकू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। कोई भी मदिरा या फिर कुछ भी अगर ऐसा सेवन जो मतलब उसमें आता है, कोई धूम्रपान में आता है, तो उस पर क्या यहाँ पर आरपीएफ का एक्शन हुआ है ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत। और माना जा रहा है 44 लाख के तंबाकू के प्रोडक्ट इन्होंने सीज किए हैं और 14 पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो आरपीएफ का याद रखना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि ऑपरेशन सतर्क चला रही है, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये चलाया गया, जिसमें इन्होंने 44 लाख के तंबाकू के प्रोडक्ट्स को पकड़ा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो 1872 में इसे फाउंड किया गया था, और आपको कई जगह ना 1881 भी मिल जाएगा। तो फाउंड तो इसी टाइम पे किया गया था, लेकिन उस समय पर इनको मान्यता मिली थी, तो वो शायद आपसे पूछा नहीं जाता, आपको ये याद रखना है 1872। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये आप अगर विकीपीडिया वगैरह सर्च करेंगे तो आपको 1881 आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इस समय पर डीजी संजय चंदर हैं। कौन है? संजय चंदर। आज के क्विज़ की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।